और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के 25,462 नए केस सामने आए। वहीं 161 जिंदगियां मौत में तब्दील हो गई। दम तोड़ दिया 161 जिंदगियों ने। दिल्ली में कोरोना के केस बढ़कर 8,53,460 हो चुके हैं। सुबह 11 बजे आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी अनिल बैजल की अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में कोरोना के हालात को लेकर चर्चा होगी, समीक्षा होगी। आपको बता दें कि 25 अप्रैल तक चांदनी चौक मार्केट को बंद करने का यह फैसला यहां पर लिया गया है। 25 अप्रैल तक चांदनी चौक मार्केट बंद रहेगी। चांदनी चौक मार्केट का जिक्र करें, सरोजनी नगर मार्केट का जिक्र करें या लाजपत नगर मार्केट का जिक्र करिए, ऐसे मार्केट है जहां पर भीड़ भाड़ की एक भयानक तस्वीर सामने आती है और इसे लेकर सख्त कदम उठाने की जरूरत पहले से ही जताई जा रही थी। तो लैंसेट की रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं। अब लैंसेट की रिपोर्ट में हवा से कोरोना वायरस फैलने का दावा वाकई दहशत में डाल देता है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो भारत वालों को सांस भी फूंक फूंक कर लेनी होगी। लैंसेट की रिपोर्ट में हवा से वायरस फैलने के दावे के साथ एक और बड़ी चेतावनी जारी की गई है। जानकारी है सुपर स्प्रेडर इवेंट से जुड़ी, यानी वो आयोजन जिनके जरिए कोरोना फैलने की स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ऐसे सुपर स्प्रेडर इवेंट्स पर क्या कहती है लैंसेट की रिपोर्ट, जरूर देखें। निजामुद्दीन मरकज, दिवाली से पहले बाजारों की भीड़, शादियों का सीजन, हरिद्वार का कुंभ। यह है वो आयोजन जिन्हें कोरोना के पिछले एक साल के अंदर सुपर स्प्रेडर इवेंट माना गया, यानी वो मौके जिनके चलते लोग एक दूसरे के संपर्क में आए और अचानक कोरोना विस्फोट हो गया। लांसेट इंटरनेशनल ने हवा के जरिए कोरोना वायरस फैलने के अपने दावे में ऐसे ही कुछ सुपर स्प्रेडर इवेंट्स का भी जिक्र किया। पहले देखिए और समझिए ऐसे सुपर स्प्रेडर इवेंट्स के लिए रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। लांसेट की इंडिया टास्क फोर्स की सिफारिशों के मुताबिक इंडोर यानी बंद इमारतों के अंदर लोगों के जमा होने पर तत्काल प्रभाव से 2 महीने तक का बैन लग जाना चाहिए। जिम, इंडोर स्टेडियम जैसी सुविधाओं को भी बंद कर देना चाहिए। साथ ही कोई ऐसा धार्मिक आयोजन जहां भीड़ जमा हो सकती है, उसके आयोजन से ज्यादा तरजीह पब्लिक हेल्थ को देनी चाहिए। इंडोर एक्टिविटीज जो कि किसी भी बंद स्पेस में हो रही हैं, उसमें न तो फ्री फ्लो है हवा का, और वहां पे जो जितनी भी गैदरिंग्स हैं वो काफी क्लोज कॉन्टेक्ट्स में है। तो वहां पे न तो सोशल डिस्टेंसिंग मतलब मेंटेन हो सकती है, जो कि कम से कम 5 से 6 फीट की होनी चाहिए, और न ही वहां पे हवा का फ्री फ्लो होता है। तो ये 2 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से इंडोर एक्टिविटीज से कोरोना का इन्फेक्शन कहीं गुना ज्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं बजाय आउटडोर के। लांसेट इंडिया टास्क फोर्स की सिफारिशों से यह संकेत मिलता है कि बंद कमरों या इमारतों के अंदर होने वाले आयोजन के चलते हवा से फैल रहा कोरोना संक्रमण तेज हो जाता है। लांसेट ने जो 10 सूत्रीय तथ्य दिए, उनमें भी ये कहा गया है कि अगर बंद कमरे या इमारत के अंदर वेंटिलेशन यानी हवा की आवाजाही बेहतर हो तो कोरोना संक्रमण का खतरा पहले से कम हो जाता है। लांसेट की इन सिफारिशों को भारत के 2 कथित सुपर स्प्रेडर इवेंट्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देश में कोरोना की एंट्री के साथ ही जो पहला सुपर स्प्रेडर इवेंट माना गया वो था दिल्ली की निजामुद्दीन मरकज का जलसा, जहां देश विदेश से जायरीन और अनुयायी आए थे। और इस इवेंट के तकरीबन 1 साल बाद हुआ हरिद्वार का महाकुंभ, जहां निजामुद्दीन मरकज की तरह देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आए थे। निजामुद्दीन मरकज का संक्रमण एक इमारत के अंदर था, जबकि कुंभ का आयोजन अधिकतर आउटडोर है। अब इन दोनों सुपर स्प्रेडर इवेंट्स में कोरोना संक्रमण के रेट को समझते हैं। निजामुद्दीन मरकज का इवेंट 13 से 15 मार्च यानी 2 दिन चला था, जबकि हरिद्वार का महाकुंभ अप्रैल के पहले हफ्ते से शुरू हुआ था और ये अब तक जारी है। निजामुद्दीन मरकज के अंदर 2361 लोग मौजूद थे और जब टेस्टिंग की गई तो इनमें से 600 से ज्यादा को कोरोना इन्फेक्शन था, यानी तकरीबन 40% लोग कोरोना की चपेट में आए। वहीं कुंभ में अब तक 56 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और अब तक की टेस्टिंग में 2167 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुंभ में कोरोना टेस्टिंग जारी है। बहुत मुमकिन है कि आंकड़ा बढ़े, लेकिन शायद ही ये 40% तक पहुंच पाए। तो क्या लांसेट की रिपोर्ट के मुताबिक वाकई इंडोर गैदरिंग्स में कोरोना ज्यादा फैलता है? और अगर कुछ ऐसा ही खुले में यानी आउटडोर इवेंट हो तो कोरोना वायरस उड़ती हवा में डिस्पर्स हो जाता है? इसका जवाब भी हमने डॉक्टर से समझने की कोशिश की।
ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 इज़ नाउ एयरबोर्न। इसका मतलब जो सांस हम ले रहे हैं उसमें कोविड-19 के वायरस पाए जा रहे हैं। तो आज इस सिचुएशन में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके ऊपर सोच विचार करना बहुत ज़रूरी है। लांसेट की इस रिपोर्ट पर अब तक किसी बड़ी मेडिकल एजेंसी की मोहर नहीं लगी है, लेकिन साथ ही इस रिपोर्ट पर ऐतराज भी सामने नहीं आया है। अगर वाकई लांसेट की इंडोर और आउटडोर थ्योरी सही है, तो कोरोना से बचने का एक तरीका ये फॉर्मूला भी माना जा सकता है। लोगों की भीड़ कम से कम इंडोर जगह में हो, और अगर ऐसा करना मजबूरी है तो वेंटिलेशन बेहतर रहे, ताकि अगर संक्रमित हवा मौजूद भी हो तो ज्यादा से ज्यादा डिस्पर्स की जा सके। टीम न्यूज़ नेशन।